Welcome to DC Motors video, part number 9. Today we will be seeing the speed control of DC shunt motors. First, we will be understanding what is the basic governing equation, a, how it is selected, how method of speed control is selected. That will be taken care by the governing equation. So the governing equation, it is N proportional to EB by phi. N is the speed, EB is the back EMF, phi is the flux per pole. Now if EB is increasing, speed also will increase, or if EB is decreasing, the speed also will decrease, and flux per pole, if it is increasing, if the flux is more, the speed will be less, and if the flux is less, the speed will be more. So this is the governing equation for all DC motors. And back EMF equation, we know it is V minus IaRa, and from this item we will be telling V minus IaRa and divided by flux, and based on this we will be controlling the speed by armature circuit resistance. We can put some resistance in the armature part so that the EB can be controlled. Okay, so EB control one method, and next is the flux control, that is the phi part also can be controlled by flux control. फील्ड सर्क्यूट इज देयर इन हमारा फील्ड सर्क्यूट में कुछ रेजिस्टेंस डाले तो करंट कंट्रोल कर सकता है, करंट इंक्रीज किया तो फ्लक्स ज़्यादा होगा, फ्लक्स करंट कम हो गया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज किया तो करंट कम होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम हो गया तो स्पीड ज़्यादा होगा. और अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल और डीसी शंट मोटर में ये तीनों हम डिस्कस करेंगे, आर्मेचर में रेजिस्टेंस डाल के और फील्ड सर्क्यूट में रेजिस्टेंस डाल के और डीसी शंट मोटर का वोल्टेज कंट्रोल करके देखेंगे हम. पहले वाला और क्लासिफिकेशन देखेंगे डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल. इन डीसी शंट इट इज हैविंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल and flux control and Ward-Leonard system. One system of control, it is known as Ward-Leonard system. The three systems we will be discussing about: armature voltage control, flux control and Ward-Leonard system. Let us see. First DC shunt motor का armature voltage control के बारे में देखेंगे. So this is the DC shunt motor. सप्लाई दे रहा है, हमारे पास आर्मेचर है, पैरेलल में शंट फील्ड है, ये दोनों को सप्लाई दे रहा है और करंट इसी रास्ते पे आएगा. ये क्या इसमें हम क्या करना है, तो ये आर्मेचर के सीरीज में एक रेसिस्टेंस डालता है. सो दिस इज द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल. बाई dropping some voltage in series with the armature, the voltage available to the armature can be controlled. ये कुछ रेजिस्टेंस इधर डाल के ये जब करंट इसमें फ्लो होता है कुछ वोल्टेज इधर ड्रॉप होगा. सो सप्लाई वोल्टेज से ये वोल्टेज ड्रॉप करके बाकी आर्मेचर को मिलेगा, कुछ वोल्टेज कम करता है. सो सप्लाई वोल्टेज से ओरिजिनली इधर मिलने वाला वोल्टेज हम कम करता है सीरीज रेजिस्टेंस से वजह से, आर्मेचर सर्क्यूट के सीरीज रेजिस्टेंस से वजह से हम कुछ वोल्टेज कंट्रोल करता है. इसमें यूज़ क्या देखेंगे, अब सोचो लोड इंक्रीज करता है, मोटर का लोड ये कपल किया, मैकेनिकल लोड इंक्रीज करता है, करंट इंक्रीज कर सकता है, बढ़ सकता है. इसमें स्पीड वेरिएशन ऐसा होगा विदाउट रेसिस्टेंस. ये रेसिस्टेंस नहीं है तो ऐसा इंक्रीज करके आएगा, कुछ इंक्रीज करके ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, ऐसे विदाउट रेसिस्टेंस होगा. और विद कंट्रोलर रेसिस्टेंस हो गया तो हम देख सकता है उसका स्पीड कम हो रहा है, स्पीड नो लोड स्पीड से भी कम होगा, ऐसा हो गया तो स्पीड जब कम करना है हमको ये यूज़ कर सकता है. EB by phi है प्रोपोर्शनलिटी N का, इसमें हम EB कम करता है, EB कम हो गया तो क्या होगा, स्पीड कम होगा. तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के पर्पस ये है उसका स्पीड कम करना, नॉर्मल स्पीड से कम करना है तो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल यूज़ करना है. सो डीसी शंट मोटर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में क्या क्या होता है, N प्रोपोर्शनलिटी EB by phi है, हमको जानता है. दिस इज यूज्ड फॉर स्पीड लेसर देन द नॉर्मल स्पीड. 1500 सोचो, नॉर्मल स्पीड उससे कम होना है तो आर्मेचर कंट्रोल यूज़ करेंगे, आर्मेचर में सीरीज रेजिस्टेंस डाल के, आर्मेचर के सीरीज रेजिस्टेंस डाल के. वोल्टेज टू आर्मेचर इज रिड्यूस. इसमें क्या होता है, आर्मेचर को मिलने वाला वोल्टेज कम होता है. ये ओरिजिनल वोल्टेज V है, ये इधर नहीं है तो पूरा वोल्टेज इधर मिलता है. अभी ये पूरा वोल्टेज इधर कुछ कम होगा, बाकी इधर मिलता है तो आर्मेचर वोल्टेज कम हो गया तो लेसर बैक EMF है. जितना वोल्टेज इधर मिलेगा उसके अनुसार बैक EMF भी कम होगा. जब बैक EMF कम होता है स्पीड डिक्रीजेस. So this is the operating principle of armature voltage control. It is the control of back EMF.
बैक ईएमएफ कंट्रोल करता है। इसका प्रॉब्लम क्या है ये देखेंगे। ये पूरा आर्मेचर सर्क्यूट में डाल दिया है रेजिस्टेंस। हम जानता है ये शंट मोटर में ऑलमोस्ट 1 एम्पियर जैसा करंट पूरा समय लेता है। जनरली 260 300 जैसा ओम रेजिस्टेंस होता है शंट फील्ड का, है क्या। और इसका ऑलमोस्ट फिक्स्ड रेजिस्टेंस फिक्स्ड करंट रहेगा। लेकिन आर्मेचर करंट पूरा लोड कर लेता है इसका कैपेसिटी के अनुसार। मे बी 10 एम्पियर 200 एम्पियर 300 एम्पियर जैसा करंट आर्मेचर ही लेगा। तो पूरा करंट ये रेजिस्टेंस में आएगा तो इसमें ज़्यादा पावर लॉस रहेगा, उसका एफिशिएंसी कम होगा। और ये रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा पावर कैपेसिटी का भी होना चाहिए। तो ये मुश्किल बात है बड़ा कैपेसिटी मोटर में। डीसी मोटर शंट मोटर बड़ा हाई कैपेसिटी है तो ये जनरली यूज़ नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल एंड डीसी फील्ड फ्लक्स कंट्रोल बताता है। ये है हमारा आर्मेचर, ये फील्ड के सीरीज में हम देखता है क्या, एक field regulator or a rheostat. A rheostat is connected when the resistance is maximum, minimum current. When the minimum current is available, minimum flux. When the minimum flux is there, the speed will be maximum as per our equation. What is equation? N equal to EB by 5. If the flux is reduced, the speed will be increased. So this method of flux control, it is for speeds higher than the normal speed. So जो आपके 1500 है आपके मोटर का स्पीड, उससे ज़्यादा चलना है तो ये फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज़ करता है। इसमें कैसे करता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज टू शंट फील्ड। ये शंट फील्ड के सीरीज में आप रेजिस्टेंस डाल दिया है तो क्या होगा, फील्ड करंट कम होगा। फील्ड करंट कम हो गया तो फील्ड फ्लक्स कम होगा। फील्ड करंट कम हो गया तो फील्ड फ्लक्स कम होगा। फील्ड फ्लक्स कम हो गया तो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगा। तो स्पीड इज इंक्रीजिंग। लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है, तो ये इसमें पावर कम होगा। पावर सर्क्यूट नहीं है ये, ऑलमोस्ट 1 एम्पियर जैसा करंट लेता है मैंने बताया, तो इसमें होने वाला पावर लॉस कम होगा। तो ये इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट मानता है। ये फ्लक्स कंट्रोल इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट मानता है। तो दोनों कंट्रोल देख लिया। तीसरा सिस्टम है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। तो हमारे पास क्या क्या होना है, तो वेरिएबल स्पीड मोटर, आपका मोटर इसका स्पीड आपको चेंज करना है तो इसको बताता है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल। इसमें ये मोटर का स्पीड आपको वेरी करना चाहिए। सो ये शंट मोटर रहेगा, ये शंट फील्ड ये वाला है। तो आर्मेचर का वोल्टेज बाहर से मिलता है। ओके, तो आर्मेचर का वोल्टेज कंट्रोल चेंज करके इसके स्पीड चेंज करता है। तो फाइनली ये ही होता है। वार्ड लियोनार्ड सिस्टम में कैसा काम करता है, आपके पास इस डीसी शंट मोटर है और ये डीसी शंट मोटर का फील्ड पूरा बराबर सभी समय सप्लाई देता ही रहता है। और इसका आर्मेचर का वोल्टेज कम दे गया तो कम स्पीड में होगा, ज़्यादा वोल्टेज दे दिया तो ज़्यादा स्पीड में रहेगा। तो इसके अनुसार ये इसका स्पीड चेंज करता है। उसके लिए ये पूरा सेटअप ये पुराने समय में यूज़ किया था स्टील प्लांट में। अभी ये यूज़ नहीं करता है, उसके इतना ज़्यादा भारी मशीन और भी चाहिए। उसके वजह से देखेंगे क्या क्या है। इसमें एक डीसी जनरेटर है। सो डीसी सप्लाई ये जनरेटर से मिलता है। तो ये डीसी मोटर चलाने के लिए ये आर्मेचर का वोल्टेज आप चेंज करता है, उसके लिए डीसी सप्लाई चाहिए। ये डीसी सप्लाई एक डीसी जनरेटर से मिलता है। ये डीसी जनरेटर चलाने के लिए और भी एक डीसी मोटर है। तो डीसी मोटर चलाता है और डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करता है और इसका वोल्टेज फील्ड रेगुलेटर से कंट्रोल होता है। ये डीसी जनरेटर है। ये डीसी जनरेटर में इंड्यूस करने वाला वोल्टेज इसका फील्ड कंट्रोल के अनुसार रहेगा। So if you want a lesser voltage, you will be putting high resistance here. Means it will be having lesser voltage. If you want higher voltage, it will be having higher field flux or lesser resistance. तो ये वोल्टेज कंट्रोल करके आर्मेचर का वोल्टेज जनरेशन, ये डीसी जनरेटर है। ये डीसी जनरेटर में आउटपुट जितना वोल्टेज आपको चाहिए उसके अनुसार ये डीसी जनरेटर का फील्ड आप वेरी करेगा। ये फील्ड वेरी करेगा तो इसका वोल्टेज चेंज करेगा। ये वोल्टेज आप जो डीसी मोटर है उसका स्पीड चेंज करना है उसको देता था। सो द वोल्टेज डीसी वेरिएबल वोल्टेज इज गिवन टू द डीसी मोटर आर्मेचर। फॉर दैट ए डीसी जनरेटर is here. To run a DC generator we need a motor. Generally here it can be any motor. We can explain he said DC motor. So DC motor armature is there and a field is there. This motor will be working first and based on this working this will be mechanically coupled a DC generator. ये DC generator चलाएगा, इसका वोल्टेज ये फील्ड कंट्रोल के अनुसार वेरी करेगा। ये वोल्टेज आप आर्मेचर को दे देंगे, ये मोटर का ये फील्ड परमानेंटली दे देंगे। तो क्या होगा, ये वोल्टेज चेंज होता है, इसके अनुसार इसका स्पीड भी चेंज होगा।
तो वाट लियोनार्ड सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। उसमें क्या है, आपका डीसी मोटर, उसका स्पीड चेंज करना है, उसको डीसी सप्लाई चाहिए, उसके लिए डीसी जनरेटर है, ये डीसी जनरेटर चलाने के लिए एक डीसी मोटर है। ये यूज़ किया था पहले। अभी क्या एडवांटेज है, तो आपको आसान से ये डीसी सप्लाई ले सकता है। कोई भी एसी सप्लाई आपके पास हो तो रेक्टिफाई करके ही डीसी सप्लाई बना सकता है, तो ये पूरा आवश्यकता ही नहीं है इसमें। ओके तो ये अभी नहीं यूज़ करता है। फिर भी हमारे पास ये पुराना टाइप का फील्ड कंट्रोल और आर्मेचर कंट्रोल मेथड के अलावा अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत ज़्यादा आया है। एससीआर और जैसा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पोनेंट से आसान से हमको कंट्रोल कर सकता है बिना कोई लॉस के तरह। वो बाद में स्टडी करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये कन्वेंशनल कंट्रोल है स्पीड कंट्रोल में, वाट लियोनार्ड सिस्टम। तो एक और बार आपके पास जो मोटर है उसका स्पीड कंट्रोल करना है, उसमें परमानेंट फील्ड एक्साइटेशन देता है और आर्मेचर वोल्टेज चेंज करते ही रहता है 0 से मैक्सिमम। तो इससे पूरा स्टेप टाइप जो भी स्पीड आपको चाहिए वो दे सकता है। वाइड स्पीड वेरिएशन इसमें पॉसिबल है, कम स्पीड में और मीडियम स्पीड में और बहुत तेज स्पीड में। जितना आरपीएम आपको चाहिए एक्जैक्टली कंट्रोल कर सकता है। सिर्फ आपको डीसी वोल्टेज इसको देना है, वो एक्जैक्टली देना। किधर से मिलता है, ये डीसी जनरेटर से। ये डीसी जनरेटर का वेरिएबल वोल्टेज कैसे मिलता है, ये फील्ड वेरी करने कैसे, ये डीसी जनरेटर का फील्ड कैसे वेरी करता है आप, बाई चेंजिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड वाइंडिंग and we are giving the field voltage. And to rotate this as a prime mover, we are giving additional DC motor. For that a field is available and armature is available. As a motor it is working. And you can see a RS, that is reversing switch. You can change the polarity of supply. You can change the polarity of supply and you can change the direction of rotation. You know that in a DC motor, by changing the armature terminals, we can change the direction of rotation, armature polarity. We can change the direction of rotation. So if you are changing the reversing switch here, it will be changing the induced voltage polarity, and if the induced voltage polarity is changed, its direction of rotation can be changed. So in the Ward-Leonard system, you can control the speed accurately, you can change the direction of rotation by changing the रिवर्सिंग स्विच पोजीशन। ये तीनों देख लिया है। ये बहुत पुराना ही मानता है अभी। स्टार्टिंग और स्पीड कंट्रोल पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से मदद से डीसी मोटर्स में यूज़ करता है। हम देखेंगे बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में कैसे होता है वो। अभी देख लिया उसके अप्लाइंग वेरिएबल वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर, वो ही बताता है। आप वेरिएबल वोल्टेज ये आर्मेचर में देता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर सप्लाइज वेरिएबल वोल्टेज देखता है आपको। ये जनरेटर है, उसको सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर बनाता है। ये सेपरेटली एक्साइटेशन देता है और इसमें वोल्टेज, ये मोटर को सेपरेट एक्साइटेशन देता है इससे। एंड दिस जनरेटर इज सेपरेटली एक्साइटेड, यू कैन सी लाइक दिस is not a self excited, separately excited. By voltage control, by the excitation control, we can control the voltage here. This is having a separate motor like this, and field regulator of the generator controls voltage. ये field regulator है, ये change करने के अनुसार आपको ये एरिया का वोल्टेज चेंज कर सकता है। कम वोल्टेज कम स्पीड, ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा स्पीड। and you can control the polarity. So reversing switch is there to control the polarity. This will be changing the polarity, it will be changing the speed of direction of rotation of this motor finally. And MG set generally it is running at constant speed in one direction. This is constant speed generator, only in one direction it is rotating. This is effectively known as Ward-Leonard system of speed control. So this is about DC motor का speed control shunt में। हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर और शंट मोटर में क्या क्या होता है। सीरीज मोटर में आर्मेचर डाइवर्टर में लेसर स्पीड है और फील्ड डाइवर्टर में हायर स्पीड आपको मिलता है। टैप्ड फील्ड में हाई स्पीड मिलता है। वोल्टेज कंट्रोल में लेसर स्पीड, आपको आसान से पहचानने के लिए। डीसी शंट में आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है तो लेसर स्पीड मिलता है आपको, फ्लक्स कंट्रोल है तो हायर स्पीड मिलता है। वार्ड-लियोनार्ड सिस्टम में एक्यूरेट स्पीड, वेरी एक्यूरेट स्पीड। सो रेटेड स्पीड से कम मिलना है और आगे मिलना है, आप देख सकता है हायर स्पीड एंड लेसर स्पीड सीरीज में, or lesser speed, higher speed and accurate speed in DC shunt generator. So this is about speed control of DC motors. Thank you.